न्यूज़ 18 हिंदी के तमाम दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम से जहां पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है और मंगलवार को टीम इंडिया ने अभ्यास किया। हालांकि ये वैकल्पिक अभ्यास सत्र था, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन, जहां पर श्रीलंकाई टीम ने तो अभ्यास ही नहीं किया, लेकिन इंडियन टीम आई और इंडियन टीम के जो ज़्यादातर जो खिलाड़ी थे, अगर देखा जाए कप्तान रोहित शर्मा वो नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, इसके अलावा आप देखा जाए शुभमन गिल भी नहीं थे। गेंदबाजों की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ये तमाम जो गेंदबाज हैं ये भी अभ्यास सत्र में नहीं आए। लेकिन कुछ खिलाड़ी आए जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। ईशान किशन वो आए, चूँकि ईशान किशन ने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन कहीं से कहीं उनकी जो स्पिरिट है वो कहीं से डाउन नहीं हुई है। अलग उन्होंने नेट्स में अभ्यास किया, बहुत लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने 360 डिग्री के अपना अभ्यास किया, उन्होंने विकेट के चारों तरफ वो शॉट्स लगा रहे थे। इसके अलावा केएल राहुल आए थे, केएल राहुल ने बहुत देर तक बैटिंग की। दो गेंदबाज जो हैं, दो गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन दोनों ने गेंदबाजी की। हालांकि बहुत ज़्यादा दोनों ने गेंदबाजी नहीं की, दोनों ने बैटिंग का अभ्यास ज़्यादा किया यहाँ पर और लंबे लंबे शॉट्स खेलने का अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम की जो विकेट है वो बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और बड़े स्कोर्स यहाँ पर बनते हैं, ये दिखाई दिया। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने जो अगर देखा जाए जो सुर्खियों में है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मुंबई के ही हैं, वानखेड़े स्टेडियम की हर घास से शायद वो परिचित हैं। वो उन्होंने जो है मंगलवार को करीब 1 घंटे अभ्यास किया। राहुल द्रविड़ जो कोच हैं उनके साथ काफ़ी देर तक उन्होंने बातचीत की। विक्रम राठौड़ जो बैटिंग कोच हैं उन्होंने बात की और पूरी तरह से अगर देखा जाए जो शॉर्ट पिच, जो उनकी गेंदबाजी के आगे जो उनकी कमज़ोरी है, उस पर काफ़ी वो वर्क कर रहे थे। श्रेयस अय्यर को पता है कि टीम में एक एक पोजीशन के लिए काफ़ी स्टिफ कंपटीशन है, स्पेशली अगर देखा जाए मिडिल ऑर्डर में आपके पास ईशान किशन जैसा बल्लेबाज है, जिन्होंने शुरू में 2 मैचेस खेले भी थे जब गिल उपलब्ध नहीं थे, लेफ्ट हैंडेड का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तब फिर टीम में बदलाव होने की संभावना होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शायद थोड़ा-सा दबाव श्रेयस पर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि श्रेयस की काबिलियत पर जिस तरह से भरोसा जताती है टीम, और इस टीम की ख़ासियत है कि वो जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको ना सिर्फ बैक करती है, उनको वो आत्मविश्वास देती है और श्रेयस को ज़रूरत है, क्योंकि श्रेयस रोहित शर्मा के दिमाग में, राहुल द्रविड़ के दिमाग में कहीं से भी ये दो राय नहीं है, कहीं भी किसी तरह से शक की गुंजाइश नहीं है कि श्रेयस नंबर 4 पे उनके बेस्ट बल्लेबाज हैं। वो नहीं चाहते हैं कि टीम में ऊहापोह की स्थिति बने, जो 2019 में हुआ था कि नंबर 4 कौन और म्यूजिकल चेयर बन गया था, वो नहीं चाहते हैं। भले ही श्रेयस को इनको लास्ट तक बैक करे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर श्रेयस को बैक किया जाएगा तो वो आपको एक मैच जिताने वाली पारी निश्चित तौर पर खेलेंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड कप में जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और श्रीलंका की टीमें जब भिड़ेंगी तो कहीं ना कहीं हर कोई चर्चा करेगा 2011 फाइनल की। 2011 का फाइनल दोनों टीमों के बीच यहाँ हुआ था, जहाँ पर इंडिया को जीत मिली थी। श्रीलंका के खिलाफ इंडिया जो जीत अगर हासिल करेगा उस 2 पॉइंट से ये होगा कि इंडिया के 12 पॉइंट है, 14 पॉइंट, यानी 7 जीत के साथ इंडिया पहली टीम सेमीफाइनल में, पहली टीम आधिकारिक तौर पर पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर आपके 14 पॉइंट हैं तो इसका मतलब आप ऑफिशियली सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जो टीम इंडिया का पहला लक्ष्य है। और शायद उसके बाद एक बार सेमीफाइनल की जीत हासिल हो जाए, उसके बाद टीम इंडिया प्रयोग के बारे में सोचे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखा जाए जो रोहित शर्मा का ये घरेलू मैदान है, मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने एक से एक कमाल दिखाए हैं। 100 मैच उन्होंने कप्तान के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के तौर पर उन्होंने लखनऊ में पूरे किए थे, 18,000 रन पूरे किए हुए थे। और यहाँ पर ये वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, बहुत बड़ी बात होगी उनके दोस्तों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, क्योंकि 2011 में इसी रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप टीम में चयन नहीं हुआ था, जिसका उन्हें मलाल रहा था। लेकिन समय का पहिया जिस तरह से देखिए, वो न सिर्फ उनको मौका मिला है, वो टीम को लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, रन बना रहे हैं, कप्तान के तौर पर जीतें हासिल कर रहे हैं, लीडर के तौर पर वाहवाही लूट रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मुकाबला है श्रीलंका के खिलाफ रोहित के लिए बेहद यादगार होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।